नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 23 जैसे जैसे आयु बढ़ती है को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों से गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही उन्हें पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए उनकी बेहतर समझ को विकसित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में वनस्पति में वृद्धि टॉपिक का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो कक्षा में शिक्षक छात्रों की संख्या के आधार पर जैसे जैसे आयु बढ़ती है पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि छात्रों को लेखन कार्य के द्वारा वनस्पतियों में वृद्धि टॉपिक का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले प्रस्तुत पाठ को पढ़ा दिया गया हो, उसका निर्माण और उसकी व्याख्या सभी छात्रों को करवा दी गई हो। अब मैं आपको कुछ निर्देश बताता हूं जो छात्रों को दिए जाते हैं। शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से अपने घर में एक गमले में कुछ बीज बोएंगे आप, और बीज बोने के बाद उसे ध्यान पूर्वक देखकर उसका अवलोकन करेंगे। उसके उपरांत 7 दिन तक उस पर आप निगरानी रखेंगे और पर डे उसमें होने वाले बदलावों को आप लिख कर लाएंगे, और विद्यार्थी इस कार्य में अपने अभिभावकों की मदद ले सकते हैं। इस प्रकार से छात्रों को निर्देशित करते हुए इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि वो तालिका कैसे होती है। इस तालिका के अंदर ऊपर ही ऊपर एक छात्र का नाम लिखने के लिए जगह होती है। फिर उसके बाद में बीज बोने के उपरांत अगले 7 दिन तक जो जो उसमें चेंजेज हो रहे हैं वो लिखने के लिए नीचे जगह होती है। जैसे पहला दिन उसके नीचे जगह होगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करते हुए 7 दिन का जिक्र होता है, और 7 दिन के नीचे है खाली कॉलम छोड़े हुए होते हैं ताकि उसमें वो बच्चे उससे संबंधित परिवर्तनों के बारे में लिख सकें। तालिका में नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे अभिभावक विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, भरी हुई तालिका को सावधानी से कक्षा के लिए देंगे। इस प्रकार से निर्देशित करते हुए इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है। बच्चे 7 दिन के बाद जब वह भरकर तालिका वापस लाते हैं तो उसमें भरी हुई जानकारी को वे अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से बच्चों में कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन के द्वारा पहचाने गए लक्षणों के बारे में, चाहे वो आकार हो, रंग हो, बनावट हो या गंध हो, इन सब के आधार पर वे आसपास के परिवेश में उपलब्ध पेड़ों की पत्तियों की और एक पेड़ की छाल आदि को पहचानना शुरू करते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए वे पानी और भोजन की उपलब्धता, और घर के परिवेश में भी कि पानी का किस प्रकार से और किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, इस चीज़ का वो वर्णन करना शुरू करते हैं। तरह तरह की कहानियों, कविताओं, रचनाओं और उन सब में वो भाषा की बारीकियों को पहचानते हुए स्वयं अपनी भाषा गढ़ना शुरू करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना शुरू करते हैं। मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि वे स्वयं उसका पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि का निर्धारण किया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि आत्म जागरूकता, गहन सोच, पारस्परिक संबंध, प्रभावशाली संप्रेषण, इन सब का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे कि सहयोग, साहस, आत्म उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास, इन सब का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे।
आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।